हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको महामना मालवीय जी के पाठ का अध्ययन कराऊंगी। देखिए, महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत भूतकाल में है ये। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मालवीय, इनका पूरा नाम था मदन मोहन मालवीय और इनको महामना की उपाधि मिली थी। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्माननीय विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। आसित का अर्थ होता है था, थे, थी। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान् का अर्थ होता है शुरू किया, प्रारंभ किया। अयम, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया, या यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। युवक मालवीय स्वीकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनासि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपनी प्रभावपूर्ण, स्व का अर्थ होता है अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से जन का अर्थ होता है लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृद तम प्रांगिक वाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा क्रतु प्रेरितवन्ते। इसीलिए इनके मित्रों ने, सुहृद का अर्थ होता है मित्रों ने, इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा के लिए प्रेरित किया। प्रांगिक वाक का अर्थ होता है वकील की उपाधि या पदवी। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्य उच्च न्यायालय प्रांगिक वक्कार में कृतु आरभते। इसके पश्चात इन्होंने कानून, विधि का अर्थ होता है कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कृत आरंभते का अर्थ होता है शुरू करना। विधे का अर्थ होता है विधि, कानून का अच्छा ज्ञान, प्रकृष्ट होता है अच्छा, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर लापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानाश्च सम्मान भाजना अभवत। विधि का अच्छा ज्ञान, मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। एक बार पूरे का अर्थ देखिए, केवल हिंदी अनुवाद। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग की संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय, प्रयाग में संस्कृत पाठशाला विद्यालय के नाम है ये, राजकीय विद्यालय और मोर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। युवक मालवीय ने अपनी प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें
वकालत की पदवी प्राप्त करने के लिए वकालत की पदवी उपाधि प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून के अच्छे ज्ञान, मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक, लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक प्रलोभन में बंधकर कभी भी निश्चित लक्ष्य से नहीं भटकते। देश सेवानुसार अक्तोयम युवा उच्च न्यायालय परिधो स्नातु नाशक्यन्ते। देश की सेवा में अनुरक्त ये युवा उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सके। परिधो का अर्थ होता है सीमा। युवक, देश सेवा में लगे ये युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायक सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू नाम है ये, लाला लाजपत राय प्रभृति का अर्थ होता है आदि अन्य अनेक राष्ट्रनायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्या त्रयोविंशतितमे, त्रयो का अर्थ होता है 3, विंशति का अर्थ होता है 20, तो 23वीं हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान है। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में ये दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलट एक्ट इत्या अक्षय विरोधायाशय ओजस्विना भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता का अर्थ होता है भयभीत होना, जाता। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनना, श्रुत का उपकत्वा प्रत्यय लग गया तो सुनकर हो जाएगा। आंग्ल शासक का होता है अंग्रेजी शासक। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीर देश सेवा व्रतम नात्यजत। अनेक बार जेल जाने पर भी इस वीर युवक ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। बहुवारम का अर्थ होता है अनेक बार, कारागार जेल। अनेक बार जेल जाने पर भी इस वीर युवक ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। एक बार फिर इसका अर्थ देखिए। महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में बंधकर कभी भी निश्चित लक्ष्य से नहीं भटकते। देश सेवा में लगा यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बन सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अनेक राष्ट्रनायकों के साथ ये भी देश सेवा की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली के 23वें अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। अनेक बार जेल जाने पर भी इस युवक ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्।
हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न अमकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति अतः श्री मालवीय वाराणस्य काशी विश्वविद्यालय संस्थापनाम करोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नई प्रकाश का उदय होगा, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनानां धनम अयाचते जनाश्च महतस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूते धनस्मने प्रयाच्छन्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से, जन्नान का अर्थ होता है लोगों से धन मांगा, अयाचत का अर्थ होता है मांगना, याचना करना, मांगना, मांगा। इसके निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? काशी विश्वविद्यालय के। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में बहुत सा धन दिया। तेन निर्मातोऽयं विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशश्च प्रतिमूर्ति विभाति। तेन निर्मातोऽयं विशाल विश्वविद्यालय अस्य निर्माणाय अयम जनानां धन अयाचते। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में, इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में इन्हें बहुत सा धन दिया। ठीक है। श्री मालवीय इससे निर्मित यह विशाल, ते निर्मातोयम विशाल विश्वविद्यालय, इससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। साधारण स्थितों को अपि जने महतो उत्साहनेन मनस्त्वया पुरुषेण च असाधारणमपि कार्ये कृतम् अक्षम्य इत्यदृश्यते मनीषी मूर्धन्य मालवीय। साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह, जन्माने क्या होता है? मनुष्य। साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। असाधारणापि कार्यं कर्तुम् अक्षमः इत्यदृश्य मनीषी मूर्धन्य मालवीय। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्यु उपाधिना अभिधातु मार्ध्वान्वन्ते। एतदर्थमेव, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से, जनानास्ते लोगों ने या मनुष्यों ने या लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना शुरू कर दिया। एक बार यहीं से देख लो इसका अर्थ। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान रूपी यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला
यहाँ से ही ले लो। चाहे साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसीलिए लोगों ने इन्हें एदर्थ में जनास्थानम इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। अब इसका अगला पैराग्राफ देखिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार आशित। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेव आसीत। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां वे शीघ्र ही उपस्थित होकर, तत्रैव से शीघ्र में उपस्थित है, सर्वविधम सहायश्च अकरोत्, वे ये शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवास्य स्वभावासित, प्राणी मनुष्यों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, बार बार आता है बोर्ड परीक्षा में। महामना विद्वान वक्ता, इसका अर्थ देखिए बस केवल। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। पटु का अर्थ होता है कुशल, पत्रकार थे। जन सेवाहीन का सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां वे शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना ही या मनुष्यों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थिते अपि महामना मालवीय स्वयशो मूर्तरूपेण प्रकाशं वित्रणे अंधे तमसी, तम माने भी अंधकार होता है, निमग्नाने जनानां सन्मार्गे दर्शयाने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य अस्माकम, अद्य का अर्थ होता है आज, हमारे बीच, अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय, श्री महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, वितरण का अर्थ होता है बांटना, अपने अमूर्त, आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार, गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों, निमग्न का अर्थ होता है डूबना, जनानाम सन्मार्ग, मनुष्यों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन उपस्थित एव, मनुष्य के या जन के मध्य उपस्थित है। आज वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके यश और इतने अच्छे कार्यों के कारण वे आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। एक बार इसका बस अर्थ देख लो। आज हमारे बीच उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय मूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन के बीच उपस्थित है। जयंती, ये श्लोक आ गया। जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा, जरा मृत्यु भयम, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तिदानो क्वचित। जन सेवा में, यहां से ले लेंगे, जन सेवा में तत्पर वे व्यक्ति या वे महापुरुष जयशील होते हैं या उनकी बार बार जय जयकार है। जन सेवा में लगे हुए उन व्यक्तियों की
बार बार जय जयकार है, या वे जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। एक बार और देखो इसका अर्थ। जनसेवा में तत्पर वे व्यक्ति या वे महापुरुष जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है।